लिखा बैल सब, गधा सब, लोल सब। हाँ एकदम। हाँ, जो टीचर इतना उसको समझ नहीं है कि विद्या के मंदिर से समाज में कैसा मैसेज जाएगा। डर भी नहीं लगता उन लोगों को। वो जो लड़की है वो आइडियल हो गई। ये जितने सारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो बेटियां हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो जो बेटी गुड़िया, क्या नाम है उसका, चांदनी कुमारी, चांदनी कुमारी है, चांदनी कुमारी को आइडियल मानिए और उससे सीखिए। वाकई जिसने संविधान दिया, सारे लोग इक्वल हैं हिंदुस्तान में जी, वो बाबा साहब की देन है। वो मैसेज देना चाह रही थी जी, स्कूल को ज्ञान देना चाह रही थी, स्कूल के बच्चों को ऐसे ही ज्ञान देना चाह रही थी कि अगर रियल में हीरो मानना है तो भीमराव अंबेडकर को मानना है। लेकिन जी, कुछ लोगों को खुजली लग जाता है ना पिछवाड़े में। हाँ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लगता है ना कि वो खाना तक नहीं खाते हैं। यही बिहार है, सरकार पलट जाती है ना तो कुछ लोग सारा 3 दिन तक खाना नहीं खाता है, 3 दिन तक, समझे। हम मांग करते हैं कि गवर्नमेंट जितना स्कूल है, सारे स्कूल के क्लासरूम में बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो होना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से कंपलसरी होना। ये अगर चाहते तो इस क्रांति जातीयता को खत्म किया जा सकता है। क्रांति हो जाएगी। लेकिन मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। भाई क्यों मायूस होंगे? आप बिंदास रहिए, ये जरूर खत्म होगा, एकदम होगा। क्योंकि आज भी सच्चाई है, तभी ये दुनिया चल रहा है। विश्वास है इस बात को लेकर के कि मिनिस्ट्री मीडिया खबर हमारा दिखाता नहीं है, दलित पिछड़ा आदिवासी को खबर नहीं दिखाता है, माइनॉरिटीज का खबर नहीं दिखाता है। लेकिन धन्यवाद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, व्हाट्सएप बनाया। सोशल मीडिया इज द ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज द बहुजन मीडिया। बहुत बढ़िया। कोई नहीं हमारी आवाज को दबा सकता है। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। हम लोग माफी वीरों के वंशज तो है नहीं हैं, हम लोग लड़ाकू लोग हैं। आपको भीमा कोरेगांव का इतिहास का भी पढ़ लीजिएगा। इतने सारे शिक्षक हैं, ये चेक करना चाहिए कि फर्जी डिग्री वाले तो नहीं है, ये जाहिल तो नहीं है। विद्या के मंदिर में होके अगर जातीयता कर रहा है अगर कोई टीचर, तो रियल में वो टीचर हो ही नहीं सकता है। आप वैसे टीचर पे कलंक है, वैसे टीचर पे वैसे ही टीचर ये क्या ज्ञान देंगे भाई जो जातीयता करते हैं। सबसे पहले मेरा मांग ये है कि सबसे पहले उनके सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए, चेक होना चाहिए, क्योंकि रियल में अगर कोई। नमस्कार, आप लोगों को नदीम अलग अंदाज में स्वागत है। अभी हम लोग सुल्तान पैथोलॉजी एक्सरे में बैठे हुए हैं, वहीं पर बातचीत करेंगे। एक देश को झकझोर देने वाली घटना पर हम लोग बातचीत करेंगे। वही बाबा साहब का फोटो विद्यालय में एक लड़की चांदनी कुमारी लेकर जाती है, जो बैकुंठपुर के प्रखंड के, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाली वो लड़की है। बंगरा उसका घर पड़ता है। बाबा साहब का फोटो लेकर जाती है विद्यालय में, शिक्षक को गिफ्ट करती है टीचर्स दिवस के मौके पर। और उस लड़की को टीचरों के द्वारा, जातिवादी टीचरों के द्वारा पीटा जाता है। 15 तारीख का घटना, ठीक। और वो लड़की आज निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्या कहिएगा नदीम भाई? वही बाबा साहब जिन्होंने एक बेहतर संविधान दिया इस एक भारत को, जो भारत देखिए कभी समझ गए आपकी बात को। 5 तारीख को टीचर डे जी, 5 सितंबर को टीचर डे होता है और 10 दिन बाद 15 तारीख का ये मामला है। तो ये जांच का विषय है कि रियल में रियलिटी क्या है। लेकिन जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, अगर ऐसा स्कूल में हो रहा है तो वाकई ये जितने सारे शिक्षक हैं, ये चेक करना चाहिए कि फर्जी डिग्री वाले तो नहीं है, ये जाहिल तो नहीं है। विद्या के मंदिर में होके अगर जातीयता कर रहा है अगर कोई टीचर, तो रियल में वो टीचर हो ही नहीं सकता है। आप वैसे टीचर पे कलंक है, वैसे टीचर पे वैसे ही टीचर ये क्या ज्ञान देंगे भाई जो जातीयता करते हैं। सबसे पहले मेरा मांग यह है कि सबसे पहले उनके सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए, चेक होना चाहिए, क्योंकि रियल में अगर कोई ज्ञान अगर किसी को होगा तो वो जाति का बात ही नहीं करेगा। क्या लगता है वही दलित समाज की लड़की, वो वाकई में अगर बात की जाए राम, तो ओरिजिनल राम वही लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ी में घर है, जो बढ़िया किसानी करता है, बढ़िया आपको चप्पल बना के देता है, बढ़िया घर बनाता है, बढ़िया मंदिर बनाता है। वो ओरिजिनल राम तो ही ना है जी। नदीम भाई जरा सोचिए, जो मेहनत कष्ट करने वाले लोग हैं वो ओरिजिनल भगवान वही हैं। लेकिन आज उनके साथ क्या दुर्दशा किया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में। आप तो खबर ये भी सुनते होंगे, कभी बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दी गई। बिल्कुल सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। कभी फलना को मूछ रखने से हत्या कर दी जाती है, घड़ा में पानी पी लिया उसको हत्या। क्या भाई वाकई में देश हमारा महान बन जाएगा? महान कैसे बनेगा? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक चीज़ बताइए, जो इस तरह के हरकत करते हैं और बड़ी जाति छोटी जाति जिनके जहन में होता है,
तो आम लोग करे, कुछ जो जाहिल मानसिकता के लोग होते हैं वैसे लोग अगर करे तो समझ में आता है। जी। लेकिन ये पढ़ा लिखा बैल सब, गधा सब, लोल सब, हाँ एकदम, हाँ जो टीचर सब है जी। वो लोग ऐसा इतना उसको समझ नहीं है कि विद्या के मंदिर से समाज में कैसा मैसेज जाएगा। डर भी नहीं लगता उन लोगों को। वही मैं कह रहा हूं ना कि उनको खुद सोचिए, इस तरह के सोच के जितने सारे शिक्षक हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि सुधर जाइए आप लोग, वरना हम लोग सुधार देंगे आप लोगों को। समझ गए ये बात, सुधारना जरूरी है। अरे बिल्कुल भाई, क्योंकि विद्या के मंदिर पे वही बाबा साहब विश्वास करता है भाई, वही बाबा साहब बच्चा सब विश्वास करता है अपने टीचर पे, गुरु पे, जी। कि गुरु ज्ञान सच देगा। टीचर देना थी, सब लोग मनाया कि नहीं मनाया, लेकिन भाई पेट में दर्द क्यों होता है नदीम भाई? यही ना वो गुनाह किए बाबा साहेब कि सभी महिलाओं को, भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वही महिलाओं को पूजा होता है इस देश में, देवी देवताओं को पूजा होता है ना जी, दुर्गा का, सरस्वती का, और जो साक्षात देवी है सीता है, जो लड़की है, किसी भी धर्म बिरादरी के हो लड़की, वो साक्षात देवी ना है जी। आपको खाना बना के देती है, आपकी सेवा करती है। उस देवी के साथ, उस महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों? सुनिए बात क्या है, हम मांग करते हैं, कि गवर्नमेंट जितना स्कूल है सारे स्कूल के क्लासरूम में बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो होना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से कंपलसरी होना चाहिए, नहीं है तो जो दलित समाज के बच्चे हैं ले जाके लगा रहे हैं ना जी। वो एक लड़की जो चांदनी कुमारी है, लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को दाब दे रहे हैं कि वो 10 दिन तक टॉर्चर उसको किया गया, उसके बाद भी जो है कि परिणाम सामने मिला, वो लड़के अस्पताल में भर्ती है। ठीक, अब पूरे लोग ले जाएंगे ना जी। तो जो चाह रहे हैं ये आवाज को दबाने के लिए, दबेगा नदीम भाई? कैसे दबेगा भाई? वो तो आइडियल हो गई, वो जो लड़की है वो आइडियल हो गई। ये जितने सारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो बेटियां हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो जो बेटी गुड़िया, क्या नाम है उसका, चांदनी कुमारी है, चांदनी कुमारी को आइडियल मानिए और उससे सीखिए। वाकई जिसने संविधान दिया, सारे लोग इक्वल हैं हिंदुस्तान में जी, वो बाबा साहब की देन है। वो मैसेज देना चाह रही थी जी, स्कूल को ज्ञान देना चाह रही थी, स्कूल के बच्चों को ऐसे ही ज्ञान देना चाह रही थी कि अगर रियल में हीरो मानना है तो भीमराव अंबेडकर को मानना है। लेकिन कुछ लोगों को खुजली लग जाता है ना पिछवाड़े में, हाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लगता है ना कि वो खाना तक नहीं खाते हैं। यही बिहार है, सरकार पलट जाती है ना तो कुछ लोग सारा 3 दिन तक खाना नहीं खाता है, 3 दिन तक, समझे? और क्या कहिएगा नदीम भाई, बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े मीडिया है, चाह ले तो जातिवाद रुक सकता है, लेकिन वहां पे खुद जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। अरे बड़े बड़े छोड़िए ना, ये छोटका चैनल वाला जितना है ना, जो चिल्लाता है और उड़ उड़ के गुलटनिया मार मार के रिपोर्टिंग करता है, वो आरती कौन थी उसके लिए किया सब, वो सोनू बेचारा उसको जी हाँ कितना लूट लिया सब। अभी एगो रिक्शा वाला को लूट रहा है, रिक्शा वाले को लूट रहा है सब। जी। सब जाहिल पत्रकार सब, इन लोगों को समझ नहीं आता है कि रियल में एगो कौन गाना वायरल हो गया तो उसको और डबल वायरल किया सब। हाँ, जाहिल सब, इन लोगों को समझ नहीं आता है। घोड़ी वाला पर उसको आवाज उठाना है तो उसका आवाज उठाइए भाई, नहीं चांदनी का आवाज उठाइए। ये जितने यूट्यूबर जो है ना, ये अगर चाह दे तो इस जातीयता को खत्म किया जा क्रांति हो जाएगी। लेकिन मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। क्यों मायूस होंगे? आप बिंदास रहिए, ये जरूर खत्म होगा, एकदम होगा। आज भी सच्चाई है तभी ये दुनिया चल रहा है। विश्वास है इस बात को लेकर के कि मिनिस्ट्री मीडिया खबर हमारा दिखाता नहीं है, दलित पिछड़ा आदिवासी को खबर नहीं दिखाता है, माइनॉरिटीज का खबर नहीं दिखाता है, लेकिन धन्यवाद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, व्हाट्सएप बनाया। सोशल मीडिया इज द ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज द बहुजन मीडिया। बहुत अब कोई नहीं हमारी आवाज को दबा सकता है। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। कल हमने खबर उसको लगाया था ना, मेरे यूट्यूब पर 40,000 चला है। क्या समझते हैं? 40,000 में मैसेज गया ना जी। क्या कहिएगा नदीम भाई? नहीं, हम ये कह रहे हैं जातीयता नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब लोग चाहता है ना, हमें भी जैसे जो भी हर धर्म के लोग हैं, हर समाज के लोग इक्वल है ना, भाईचारगी। देखिए विरासत में हम जो हकीकत है, जिस तरह से लोग कहते थे, हम भी जो भी आप कह लें कि एक अच्छे घर से आते हैं, लेकिन कभी इस तरह की बात होती है समाज में तो हम बोलते हैं हाँ जी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में, हमारे घर में अगर कोई जो निचली जाति के लोग आता है तो अगर वो लोग नीचे बैठता है तो नहीं भाई आप मेरे साथ बैठो, ऊपर बैठो ना, क्या दिक्कत है? तो ये चीजें है जो मानसिकता यंग हैं और भी इस बात को समझना। और इसमें भी है कि जो जितना पढ़ा लिखा है ना जी, पढ़ा लिखना एक जागृति, समझदारी नदीम भाई दोनों में बहुत अलग है। समझ गए आपकी बात। आपको क्या लग रहा है अच्छा डॉक्टर बन गए तो अच्छा इंसान बन जाएगा? नहीं, हाँ, वो सिर्फ मशीन बना है, हाँ, मशीन बना है, रुपया छापने वाला। हाँ, तो और क्या,
मशीनें हैं ना भाई, हाँ यही हाँ? बात गंभीर है, बोलिए। मशीन है, उसके अंदर इंसानियत होती तो उसको इतना समझ नहीं है भाई। आप खुद सोचिए, पढ़ने के बाद कहाँ कमी है। ऐसे ही जो घटिया सोच के जो टीचर है ना, जी। उनमें कमी है, जिनके वजह से ये समाज में गंदगी हो रही है। घटिया स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं। हाँ आपको बिल्कुल। मैं बताऊं, ये जो शिक्षक जी। हैं जो आज इस तरह का हरकत की है गोपालगंज के उसमें बैकुंठपुर में, उसमें वो लोग शिक्षिका भी है, जहाँ पढ़े एक होंगे महिला भी है उसमें। वही शिक्षिका है, सबसे महिला ज्यादा है। तो महिला को रोकना चाहिए, इस बर्दाश्त को रोकना चाहिए, क्योंकि उस महिला को घर में चूल्हा चौकी वही करने से वैसे ही फुर्सत टीचर नहीं से थी। पढ़ा होगा, जो इंसान नहीं बना है, जी। सिर्फ मशीन बना है, जी हाँ। जो जातीयता सिखाता है। बल्कि सब कुछ भूल के इंसानियत का मैसेज देना चाहिए विद्या के मंदिर स्कूल से। सब लोगों के कि एक सब लोग सम्मान, इक्वल है, सब लोग बल्कि बराबर है। समझाना चाहिए कि बाबा साहेब एक बेहतर संविधान दिए जिससे देश चलता है, हम लोग चलते हैं। अच्छा मान लीजिए दलित को लोग कमजोर भी समझ लेता है। अरे भाई एक चीज बताइए, अगर वो बाबा भीमराव अंबेडकर किसी समाज से आते हैं जी तो भी ये लोग ऐसे ही ऐसा करता है ये लोग। हाँ तब क्या, और उनके समाज से अगर वो आते हैं बाबा साहेब, तो वो तो इस पे उठा लेते हैं। भाई जो देश के लिए कुछ नहीं किया सवार पर, उसको लोग उठाते हैं तरहत्ती पर। अब बोलते क्या है कि वो काला पानी पिया था। अरे भाई खाक पिया था, खत्म करो। नदीम भाई, जिसके पास समानता नाम का कोई चीज़ नहीं था, जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा कई बार है, और हम लोग तो डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग माफी वीरों के वंशज तो है नहीं हैं, हम लोग लड़ाकू लोग हैं। आपको भीमा कोरेगांव का इतिहास कभी पढ़ लीजिएगा नदीम भाई। अभी दलित समाज को ये लोग समझ नहीं पाए अच्छे तरीके से। हम लोग मार्शल कौम हैं, हमारे इतिहास भीमा कोरेगांव से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अभी जब तक समाज जो है बहुजन समाज चुप है, तब तक इन लोग की रोजी रोटी चल रही है। जिस दिन हम लोग हाथ ले लिए, समझिए कि सब कुछ मिट जाएगा। अब आखिरी में क्या कहिएगा, उन टीचरों को क्या होना चाहिए जांच करके? नहीं, उनको बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और इस तरह के जितने सारे सोच के टीचर हैं, और उनके लिए बाजाब्ता अलग से ट्रेंड करना जरूरी है। सबसे पहले आप खुद सोचिए, आप कितना गलत बात है भाई, इस तरह की हरकत अगर किया जा रहा है, वाकई ये सोचने वाली विषय है। किया जा रहा है, एकदम सही बात है। बल्कि समाज के वैसे लोग अगर इस तरह का हरकत कर रहा है, तो वाकई कहीं ना कहीं ये सोचने वाली विषय है कि कहाँ जा रहा है हमारा देश। इस पर गौर करने की दुख लग रहा है नदीम भाई। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, चाहे कोई भी समाज का वीडियो क्यों ना देखे, क्या है नदीम भाई, और इसको कैसे खत्म किया जाए। अगर आपके पास, हर बार बोलता हूँ कि अगर कुछ जगहों पे ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको अपना जाति धर्म बताना पड़ता है, ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ता है। हाँ सोचना पड़ेगा, तब ना देश महान होगा। मोदी जी सोचते हैं, बोलते हैं कि देश विकसित होगा, लेकिन भाई जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जाति के नाम पर किसी को इरिटेट किया जाता है, धर्म के नाम पर किसी को इरिटेट किया जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये प्लानिंग होनी चाहिए ना सरकार। ये जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों का होना चाहिए जी, क्योंकि वो समाज के जो रियल हीरो हैं उनके साथ वो लोग जुड़े हैं। हाँ जी। ये अगर सच में सही ज्ञान अगर देने लगे, जातीयता पे बात करना छोड़ दिए, इक्वलिटी का मैसेज बच्चों के जहन में डालने लगे, तो कभी पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। आज नहीं, आज से 10 साल बाद पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है, समाज धीरे धीरे बदलता है, खत्म हो सकता है। समाज धीरे धीरे बदलता है, जब बरसों होगा, दशक होगा, ऑलरेडी समाज बदलेगा। एक क्रांति कब आई, जो बच्चियां स्कूल घर से विद्यालय तक नहीं जाती थी, हैं, शेड्यूल कास्ट की बच्चियां बहुत मेहनत करके पढ़ती है नदीम भाई, वो बनिहारी करने जाती है, उसकी पूरा घर के लोग बनिहारी करके जाते हैं, उसमें से समय काट करके पहले विद्यालय आती है। ये उनका शकल अगर काला होता है ना, तो मेहनत है उन लोगों के अंदर, जुनून है, उनको हम बार बार सलाम करते हैं भाई। अगर हमारा फेस काला है ना, तो मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करके नदीम भाई, आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाइएगा। एक दरअसल बात की जाए, है कि नहीं, तो जो बनिहारी करके समाज पढ़ता है उसको पढ़ देना चाहिए, उसको भी हक है इस देश में आगे बढ़ने के लिए। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, हम लोगों को बातचीत कैसा लगा, ये समाज में कैसे मैसेज जाएगा, है ना, आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत।